एक तरफ है चांदी, एक सदियों पुरानी कीमती धातु जो अचानक से धड़ाम हो जाती है, और दूसरी तरफ है एआई, एकदम भविष्य की टेक्नोलॉजी जो एक नए डर को हवा दे रही है। तो आज हम बाजार में मची इन्हीं दो बड़ी हलचलों के पीछे की कहानी को डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। -11%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक झटके का पैमाना है। एक ऐसा आंकड़ा जिसने एक ही रात में बाजार का पूरा मिजाज ही बदल दिया। जी हाँ, ये आंकड़ा चांदी की कीमत में आई जबरदस्त गिरावट का है, वो भी सिर्फ एक रात में। यही है हमारी आज की पहली कहानी, और इसने बाजार में एक ही सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या? आज के इस विश्लेषण में हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम चांदी की इस बड़ी गिरावट के पीछे के कारणों को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसका भविष्य कैसा दिखता है। इसके बाद हम अपनी नज़र घुमाएंगे आईटी सेक्टर पर, जहां एआई ने एक नया डर पैदा कर दिया है, और आखिर में हम इन दोनों कहानियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि इस भारी गिरावट के पीछे तात्कालिक कारण क्या थे। तो हुआ ये कि चांदी की कीमत पर ना एक साथ दो तरफ से प्रेशर बना। पहला झटका आया रूस की तरफ से, जब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने इशारा किया कि वो शायद डॉलर सिस्टम में वापस आ सकता है। अब ये खबर डॉलर को मजबूत करती है। दूसरा झटका आया अमेरिका से, जहां जॉब्स के आंकड़े उम्मीद से कहीं बेहतर आए, मतलब एक मजबूत इकोनॉमी का साफ संकेत, और इसने भी डॉलर को और ताकत दे दी। तो बस इन दोनों खबरों ने मिलकर कीमती धातुओं के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा माहौल बना दिया। इसे डॉलर का सीसॉ इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही सीधा साधा आर्थिक सिद्धांत है। देखिए, जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी देशों के लिए, जिनकी करेंसी अलग है, डॉलर में बिकने वाली चीजें जैसे सोना और चांदी वो महंगी हो जाती हैं, और जब कोई चीज महंगी होती है तो उसकी मांग घटती है और फिर कीमतें अपने आप नीचे आ जाती हैं। चलिए अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म में उथल-पुथल मची है वो लॉन्ग टर्म के अनुमानों से कितनी अलग है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सिल्वर इंस्टीट्यूट का जो 2026 का अनुमान है वो बताता है कि जहाँ एक तरफ इंडस्ट्रियल यूज, ज्वेलरी और बर्तनों में चांदी की मांग गिरेगी, वहीं दूसरी तरफ फिजिकल इन्वेस्टमेंट के लिए इसकी मांग में 20% का जबरदस्त उछाल आ सकता है। और ये आंकड़े इस बदलाव को और भी साफ कर देते हैं। अगर देखें तो इंडस्ट्रियल और ज्वेलरी की मांग में कुल मिलाकर करीब 1640 मीट्रिक टन की कमी आ सकती है, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट की मांग में ही 1262 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। मतलब ये गिरावट की लगभग पूरी भरपाई कर रहा है। तो जहां एक और मांग में ये खींचतान चल रही है, वहीं दूसरी ओर सप्लाई भी धीरे धीरे बढ़ रही है। टोटल सप्लाई में लगभग 1.5% की मामूली बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसमें माइनिंग और रिसाइकलिंग दोनों का योगदान होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये काफी होगा? देखिए, इन सारे बदलावों के बाद भी सिल्वर इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि 2026 में भी 283 मीट्रिक टन का घाटा रहेगा। मतलब ये लगातार छठा साल होगा जब दुनिया को जितनी चांदी चाहिए उतनी मिल नहीं पाएगी, और ये एक बहुत मजबूत फंडामेंटल सिग्नल है। चलिए अब शेयर बाजार की तरफ चलते हैं, जहां एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी, और इसे हवा दी एक और बहुत शक्तिशाली ताकत ने। यही वो बड़ा सवाल था जो ट्रेडर्स के दिमाग में घूम रहा था, और इसी एक सवाल ने आईटी स्टॉक्स में भारी बिकवाली की लहर पैदा कर दी। एक गहरा डर कि क्या एआई का आना आईटी सर्विस इंडस्ट्री के अंत की शुरुआत है। और इस डर का असर मार्केट पर तुरंत और बहुत गहरा पड़ा। आप देखिए, आईटी इंडेक्स सीधा 5.5% नीचे। इन्फोसिस और टीसीएस जैसे बड़े बड़े नाम, उनके शेयर लगभग 6% तक गिर गए। टीसीएस तो अपने 52 हफ्ते के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। डर बिल्कुल साफ था, सबके मन में एक ही सवाल था, क्या एआई सारी सर्विस नौकरियां खत्म कर देगा? क्या इन बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल ही खत्म हो जाएगा? लेकिन इस डर को इतिहास के नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरुआत में ऐसा ही डर पैदा होता है। 80 के दशक में जब कंप्यूटर आए तब भी यही कहा गया था। 90 के दशक में एटीएम मशीनों को लेकर भी यही डर था। पर हर बार शुरुआती विरोध के बाद टेक्नोलॉजी ने तरक्की के नए रास्ते ही बनाए हैं। और आज की कंपनियां सिर्फ बैठकर तमाशा नहीं देख रही हैं, वो इस डर को एक मौके में बदल रही हैं। टीसीएस का ही उदाहरण ले लीजिए। उनका लक्ष्य है एआई टेक्नोलॉजी सर्विसेज में दुनिया का लीडर बनना। वो इस पर भारी पैसा लगा रहे हैं, और आज उनके 40% कर्मचारी एआई स्किल्ड हैं। ये पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है। तो ये सिर्फ बचाव नहीं है,
ये भविष्य पर खेला गया एक बड़ा दांव है। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि चांदी और आईटी बाजार, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या है। ये टेबल इन दोनों कहानियों का निचोड़ एक जगह पर ले आती है। दोनों मामलों में एक ही पैटर्न है, शॉर्ट टर्म का डर जो खबरों से पैदा होता है और लॉन्ग टर्म की हकीकत जो फंडामेंटल्स पर टिकी होती है। चांदी में डर है डॉलर के मजबूत होने का, लेकिन हकीकत है सप्लाई में कमी और बढ़ती इन्वेस्टमेंट डिमांड की। आईटी स्टॉक्स में डर है नौकरियां जाने का, लेकिन हकीकत है एडेप्टेशन, नई ग्रोथ और नई क्षमताओं के विकास की। ये शॉर्ट टर्म के शोर और लॉन्ग टर्म के संगीत के बीच का फर्क है। ये एक ऐसी बात है जिसे हमने इतिहास में बार बार सच होते देखा है। जब भी कोई नई तकनीक आती है तो शुरुआत में लोग उसे अपनाने से हिचकते हैं, लेकिन आखिरकार वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और तरक्की के नए दरवाजे खोल देती है। और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि जब बाजार डर और इनोवेशन दोनों ताकतों से चल रहा हो, तो असली वैल्यू कहाँ छिपी होती है? शॉर्ट टर्म की घबराहट में या फिर लॉन्ग टर्म के बुनियादी सिद्धांतों में? एक जरूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के अधीन होते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही रिजल्ट प्लस स्प्लिट एनालिसिस वीडियोस के लिए इन्वेस्टमेंट की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।